आज छठ पूजा का अंतिम दिन है। आज उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को जल दूध अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि सूर्य को अर्घ देने से सौभाग्य बना रहता है। सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। सूर्य देवता को अर्घ देने का असर बुद्धि पर पड़ता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। और आस्था का महापर्व छठ, जब छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, इसका आपको बता दें आज समापन हो रहा है। और सुबह से ही जो विभिन्न घाट है वहां पर व्रती महिलाएं पहुंची, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उगते सूर्य को अर्घ दिया गया, उषा अर्घ इसे कहा जाता है। और तांबे के लोटे में अक्षत और लाल फूल मिश्रित करते हुए सूरज की किरणों की ओर इसे उंडेला जाता है। और मान्यता है कि सूरज की किरणों की ओर जब इसे उंडेला जाता है, तब किरणों में पड़ रहे सूरज के प्रकाश को देखना बहुत अच्छा, जीवन के लिए शुभकारी होता है, फलवंत होता है और छठी मैया और भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलता है। उदित सूर्य को आज अर्घ दिया जाता है और नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है। 4 दिनों तक ये पर्व मनाया जाता है। भोजपुरी समाज के लिए यदि हम देखें तो सबसे बड़ा पर्व ये होता है। और ये विभिन्न घाटों से तस्वीरें सामने आई हैं, जब सुबह से ही व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ छठी मैया की पूजा करने के लिए पहुंची। और देर रात से ही कुछ घाटों पर महिलाएं यहां पर पहुंची हुई थीं, तमाम पूजा की तैयारियां कर रही थीं। और सुबह जब सूर्योदय हुआ तब व्रती महिलाओं ने पारण किया। 36 घंटे का कड़ा व्रत रखा गया था और इसका पारण हुआ है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न घाटों से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजधानी रायपुर से हमारे साथ मनोज नायक जुड़े हैं, संजय साहू जबलपुर से जुड़े हैं, अंबिकापुर से संतोष कश्यप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तमाम जो जगह हैं वहां पर आज इस आस्था के महापर्व को मनाया गया है। सबसे पहले हम जबलपुर का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे सहयोगी जुड़े हैं। संजय, जबलपुर में भी छठ पर्व को लेकर बहुत तैयारियां व्यापक स्तर पर की गई थी। विभिन्न घाटों को यहाँ पर व्यवस्थित किया गया था। इस समय किस घाट पर आप खड़े हैं, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, दर्शकों तक भी पहुंचाएं। जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर संस्कार धानी की तो अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के गौरी घाट पवित्र धाम क्षेत्र स्थल में, जो नर्मदा जी का पवित्र धाम कहा जाता है, नर्मदा तट है। देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर रात में रुके हुए थे। और सूर्य को जो उगते सूर्य को जो आर्घ्य दिया जाता है, छठ का जो अंतिम दिन होता है, उसको यहाँ पर आर्घ्य दिया गया। उसके बाद अब उनके जाने की तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो पर्व है ये बड़ा ही उत्साह पूर्वक मनाया गया, चूंकि 2 साल कोरोना काल था और उसके बाद ये पर्व आया है। और पर्व जो है अब उत्साह एवं खुशियां लेके आया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं छठ पर्व मनाने के लिए यहाँ आए हुए थे और उन्होंने पर्व को बड़ी ही धूमधाम से, बड़े उत्साह पूर्वक यहाँ पर मनाया है। देख सकते हैं कुछ युवा साथी भी यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का जी, आप लोग छठ पर्व मनाने आए थे, किस प्रकार से मनाया है? वो बहुत अच्छे से मनाया हम लोगों ने। और हम लोग यहाँ पे 3 दिनों से रेगुलर आ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग हमारे कल्चर को कैसे बनाए रख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ की जो व्यवस्था है किस प्रकार से रही है आप लोग? ये मतलब अच्छा लगा, मैं बिहार से हूँ और मतलब इस बार छठ मैया से सब सुख शांति भी मांगा है देशवासियों के लिए। हमारा भारत समृद्ध बने, सब युवाओं को रोजगार मिले, हमारा देश आगे बढ़े। तो देख सकते हैं जी, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छठ मैया जो है उससे क्या मांगा है। और खासतौर से अगर हम इंतजाम की बात करें तो इंतजाम को भी यहाँ पर लोग सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पूरा इंतजाम जो है नगर निगम प्रशासन द्वारा किया जाता है। और इस बार जो है व्यापक स्वरूप जो है यहाँ पर दिया गया था। खासतौर से हम अगर बात करें जबलपुर के कुछ तालाबों में भी ये व्यवस्था की गई थी, जैसे हनुमान ताल है, आधार ताल है, देवताल है। तो ऐसे तमाम वो जगह थी जहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई थी। चूंकि छठ पर्व जो होता था उत्तर भारतीयों के लिए खासतौर से बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन आज की हम बात करें तो पूरा देश इसको मनाने में जुटा हुआ है और पूरा देश मनाता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से हम जबलपुर की बात करें संस्कारधानी की तो संस्कारधानी वासी भी इस छठ पर्व में रंगे नजर आते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, आप जुड़े हैं हमारे साथ दुर्ग से आनंद नारायण ओझा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके पहले हम रायपुर का रुख कर लेंगे। मनोज नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, महादेव घाट जहां पर
छत्तीसगढ़ का जो बड़ा पारंपरिक त्योहार है उसे मनाने की प्रथा सालों से चली आ रही है और इस बार भी हमने देखा कि तीज में भी महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची थी। छठ को लेकर किस तरह से व्यवस्था यहां पर स्थानीय प्रशासन ने की थी और तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाए। व्रत का पारण हो चुका है। ये निश्चित रूप से आस्था का महापर्व छठ जो है आज सवेरे जो है उगते सूरज को अर्घ देकर समापन हो गया और आप देख सकते हैं ये आमा तालाब है जहां छठ घाट है। यहाँ जो है राजधानी में बीते 80 वर्षों से जो है छठ पर्व मनाया जा रहा है और आज अर्घ देकर जो है महिलाएं अब जा चुकी है और जो सुबह से ही जो यहाँ पर एक मेला लगा हुआ था, रात से ही लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो जाते हैं और बीते 80 वर्षों से बात करें तो राजधानी का यह सबसे पुराना छठ घाट है जहाँ काफी समय से लोग जुटते रहे। उत्तर भारतीय समाज के लोग राजधानी रायपुर में काफी संख्या में रहते हैं, खासकर जो है बढ़ईपारा जो इलाका है वहां पर जो है काफी संख्या में रहता है और अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज छठ पर्व देखिए, यह पर्व जो है कहा जाता है कि लोक आस्था का पर्व है। यह पर्व सामाजिक सरोकार का पर्व है, इसलिए देखते होंगे कि आप जितने व्रती हैं, जितने भी उपासक हैं, वो अपने घरों के अंदर बैठ कर इसकी पूजा अर्चना नहीं करते, बल्कि सामूहिक रूप से समरसता का भाव पैदा करते हुए सब एक साथ, जहां पूरा ब्रह्मांड उपस्थित होता है, पूरे पांचों तत्व यहाँ पर उपस्थित होता है, चाहे थल हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे आकाश हो, वायु हो, उन सब की उपस्थिति में पूजा होती है। और ये आस्था का लोक पर्व शुद्धता का है, ये श्रद्धा का है, ये पवित्रता का पर्व है और काफ़ी कठिन परिश्रम के साथ 36 घंटा हमारी माताएं बहनें उपवास करती हैं, जो काफ़ी शक्ति मिलती है इस परिवार को। हम यही एक समाज है जो डूबते हुए सूरज को अर्घ देता है, उनको प्रणाम करता है। जो सूर्यास्त कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता, किंतु यह समाज डूबते हुए सूर्य को इसलिए प्रणाम करता है कि हम आशावादी हैं। हमारे जीवन में निराशा कितना भी आए पर हम पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ फिर से इस भाव से हम पूजा अर्चना और श्रद्धा के साथ आते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारे समाज में खुशहाली आएगी, हमारे सब लोग खुशहाल होंगे। इस भाव के साथ यह पर्व मनाया जाता है और वास्तव में यह पर्व काफ़ी कठिन पर्व है। आज बड़े उत्साह के साथ, बड़े उल्लास के साथ काफ़ी संख्या में आज लोग यहाँ पर, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग यहाँ पर और विश्वकर्मा समाज के सारे बिल्कुल लोग इसी बिल्कुल मनोज, क्योंकि पर्व ही हमें जोड़ते हैं, त्योहार हमें समाज के और करीब लाने का काम करते हैं। मनोज, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम रुक कर लेंगे दुर्ग का। आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, दुर्ग में छठ पर्व को लेकर किस तरह का उत्साह बीते दिनों से अभी तक देखा गया और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपके साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं जो छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करें। जी देखिए, दुर्ग की बात की जाए तो मिनी भारत है। अगर यहाँ त्योहार होता है तो पूरा प्रदेश में उसकी छटा बिखेरती है। हम तो पूरा लगातार आईएनएच के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, सीधा जो व्रतधारी हैं जिनको निर्जला व्रत की थी और जाके उनको पारण करना, सीधा उनसे बात करते हैं। किस प्रकार आपने आस्था की डुबकी लगाई है? बहुत श्रद्धा भाव से की डुबकी, ताकि भगवान सबकी इच्छा को पूरी करे, भगवान सबको अच्छा। कैसा लग रहा है आप लोग चरोदा से आकर पूरा पुलिस परिवार आप लोग यहाँ आके मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमेशा हम यही करेंगे। यहाँ का जो पब्लिक है काफी सपोर्टिव है और मैं चाहूंगा कि ये हमेशा से अच्छा रहे, नीट एंड क्लीन। और इतना अच्छा लगा कि हम सोच रहे कि यहाँ पे हमेशा त्योहार मनाने यही जाए और कहीं ना जाए। आपको बोलेंगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बहुत ही चीजों को ध्यान रखा गया है और जो वशिष्ठ नारायण जी है मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने जनता की सारी चीजों को ध्यान में रखकर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हमारे बात की जाए, अब समिति द्वारा अलग अलग तैयारी की गई थी। यहाँ पर जो छठ का तालाब तैयार किया गया था, क्या सोच के तैयार किया गया था? पूरा पुलिस परिवार यहाँ मना रहा है। कोरोना में 3 साल पहले सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से सार्वजनिक रूप से छठ का त्योहार लोग न मना पाए, इसको लेकर गाइडलाइन थी। कुछ महिलाओं ने यहाँ पर प्रयास किया है छोटे से कुंड में छठ का त्योहार मनाया जाए, उसमें हम लोग शामिल हुए और जब देखे कि भीड़ बढ़ रही है तो ये नया तालाब को तैयार किया गया है और ये तालाब की उपयोगिता साल भर बनी रहे, इसको लेकर इस तालाब में छठ के पर्व के बाद एक स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 15 साल से छोटे बच्चे स्विमिंग को लेकर अपनी तैयारी कर सके और स्विमिंग की प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके। इसको लेकर अभी सोचा गया है, आप कितना कर पाएंगे ये आगे। एसपी साहब एक आईपीएस होने के साथ प्रशासनिक से आप खुद पुलिस परिवार से हैं, डीएफओ साहब आईएफएस हैं, पूरा परिवार यहाँ मना है, क्या तैयारी की आप लोग? वशिष्ठ भैया के द्वारा यहाँ पे काफी कम समय में इतनी अच्छी तैयारी की गई
कि एक पॉन्ड को साफ करा के एक तालाब का स्वरूप दिया गया और यहाँ सेक्टर 1 के जो भी पुलिस परिवार हैं और यहाँ के जो निवासी हैं तो लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इस बार छठ पर्व मनाया। पिछले 2 वर्ष भी इसी में मनाए थे कोरोना काल के दौरान, मगर काफी कम संख्या में लोग थे। इस वर्ष काफी संख्या में लोग। छठ की बात की जाती है भैया तो लाखों लोग मनाते हैं, उसके आस्था यहाँ दुर्ग जिले में विशेष तौर पर दिखती है। कब से आप लोग देख रहे हैं जब से प्लांट निर्माण हुआ? जब से पैदा हुआ तभी से छठ को देख रहे हैं, छठ के त्योहार को देख रहे हैं। और ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते सूरज के साथ उगते सूरज को आदमी प्रणाम करता है, उगते सूरज को आदमी सलामी देता है, डूबते सूरज को आदमी सलामी देता है। ये त्योहार जो है ये सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। और इसमें जब लोग इस त्योहार को मनाते तो ऐसा एहसास होता है कि नहीं, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, अपने जिले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुमित्र परिवार के लिए आह्वान कर रहा है कि सब लोग सुख समृद्धि से अपना जीवन यापन करें। जी छठ की बात की जाए तो जी आनंद, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम रुक कर लेंगे अंबिकापुर का। हमारे एक और सहयोगी संतोष कश्यप जुड़े हुए हमारे साथ। संतोष, अंबिकापुर में इस पूरे महापर्व को किस तरह से मनाया गया? और हमने देखा है कि यहाँ पर तो 13 घाटों को निर्धारित भी किया गया था जहाँ पर विशेष जो व्रती है उनके लिए इंतजाम भी किए गए थे। यदि संभव हो तो व्रतियों से भी बात करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। देखिए, अंबिकापुर शहर में अब 12 स्थानों पर छठ का महापर्व मनाया गया था। अब सरगुजा जिले में जो पूर्वांचल का ये जो पर्व है महाछठ, धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। झारखंड और बिहार के अंबिकापुर में निवास करते हैं। यही कारण है कि छठ महापर्व पर अंबिकापुर में रौनक देखने को मिलती है। 4 दिन तक चलने वाला छठ महापर्व का आज के होने और उनको अर्घ देने के समाप्त हो गया। तो व्रती महिलाएं और 36 घंटे का निर्जला व्रत उन्होंने किया। अर्घ देने के बाद आज उपवास तोड़ दिया है। पर अंबिकापुर के पत्तीपारा घाट पर खड़ा हो जो उपासना के लोग हैं लोग हैं, अब जो लोग हैं वो है क्योंकि उनका जो व्रत था वो समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल संतोष, आप जुड़े रहे। हम रुक कर लेंगे जबलपुर का संजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर घाटों में व्यवस्था की गई थी और अब तो व्रत का पारण भी हो चुका है। जबलपुर प्रशासन की बात करें तो कितना सहयोग प्रशासन का इस पूरे त्योहार को लेकर के लगा? किस तरह से टीमें यहाँ पर तैनात की गई थी, क्या क्या जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी गई थी और कितने घाट यहाँ पर व्यवस्थित किए गए थे इस महापर्व के लिए? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में क्योंकि जबलपुर ताल तलैयों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर आज भी 32 तालाब हैं जो मौजूद हैं। तो 32 में से 12 तालाबों को सुसज्जित किया गया था। और वहीं अगर हम घाटों की बात करें तो नर्मदा क्षेत्र पूरा लगा हुआ है। यहाँ नर्मदा के जितने भी घाट थे सभी जगह साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी। लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो है वो ग्वारी घाट में आयोजित होना था, तो वो कार्यक्रम जो है ग्वारी घाट में आयोजित हुआ और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब हमने अपने दर्शकों को दिखाया था तो यहाँ पर सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे, सब उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर हुआ है और जो आस्था का जल सैलाब जिसको कहना चाहिए उमड़ता है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दिया है। और खासतौर से अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने यहाँ आने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की थी। खासतौर से बैरिकेड जगह जगह लगा दिए गए थे और पैदल यात्रियों को यहाँ पर अंदर आने को इजाजत थी। बाकी अन्य लोगों को जो है रूट उनका डाइवर्ट कर दिया था। अब यहाँ तक कि ग्वारी घाट के निवासियों को भी रूट डाइवर्ट करके आना पड़ा था। तो कह सकते हैं कि इनके लिए एक व्यापक व्यवस्था जो है वो छठ पर्व के लिए की गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अब जाने की तैयारी जो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है उनका जो सैलाब है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। संजय, हम देख पा रहे हैं कि आपके आसपास कुछ व्रती महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी संभव हो तो बात करने की कोशिश करें कि छठी मैया का आशीर्वाद किस तरह से उन्हें मिला है। जी करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये व्रत वो करते हैं, उनकी जो वो आस्था है वो किस प्रकार से। आपने व्रत रखा है क्या? नहीं रखा है जी।
यहाँ देख सकते हैं ये व्रती महिलाएं हैं, वो अब यहाँ से जा रही हैं। इन्होंने व्रत रखा हुआ है, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का आपने व्रत रखा है, किस प्रकार से रखा है ये व्रत? 3 दिन पहले से रखा है, नहाए खाए खरना और फिर सूर्य देवता का अर्घ दे करके आज समापन किया हैगा। डूबते सूर्य को अर्घ दिया है, उगते सूर्य को अर्घ दिया है। अगर हम बात करें 36 घंटे निर्जला रहना पड़ता है, आप लोग किस प्रकार से रह पाते हैं ये? जी रह पाते हैं, श्रद्धा और भक्ति से रह पाते हैं। संजय, छठी मैया की स्तुति में किस तरह से ये भजन करते हैं, यदि संभव हो तो वो भी जरूर हम इनसे सुनना चाहेंगे कि किस तरह से माता का आशीर्वाद ही मांगते हैं। किस तरह से माता जी का आशीर्वाद जो है, छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं आप? किस तरह से भजन कीर्तन करते हैं? क्या पूरा प्रक्रिया रहती है आप लोगों की? इसमें तो ऐसा है कि शुद्ध होकर के नहाते धोते हैं और भजन पूजन करते रहते हैंगे, बनाते हैं, ठिकुआ बनता है छठ का। हाँ, 4 दिन का उपवास रहता है, ठिकुआ बनता है इसमें और सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है इस व्रत में। नए कपड़े। क्या छठी मैया से क्या मांगते हैं, क्या दुआ? ये सुख समृद्धि, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे बच्चों का कल्याण हो, हमारे घर में सुख संपत्ति बनी रहे और माता की कृपा से बनी रहती हैगी, बच्चे अच्छे निकले। ये हम देख पा रहे हैं कि 2-3 महिलाएं यहाँ पर और मौजूद हैं। यदि संभव हो तो समूह में इनके द्वारा कोई भजन भी जो ये समर्पित करती है माता जी को, यदि ये सुना पाए कि किस तरह से माता का आशीर्वाद इन्हें मिलता है इसके माध्यम से। जी, अगर हम बात करें तो माता का जो आशीर्वाद है वो किस तरह से आप लोगों को मिलता है? हमारी जो भी मनोकामना होती है वो भगवान जी की कृपा से पूछती है उनको। जब पूरा होता है तभी इतनी श्रद्धा भक्ति से इतना कठिन उपास किया जाता है। ये जो माथे पर ये आप लोग जो तिलक लगाते हैं, इसका क्या महत्व? पति की लंबी आयु के लिए लगाया जाता है। एक प्रकार से ये व्रत पति और पुत्र के लिए किया जाता है, इस वजह से ये मांग का पूरा वो लगाया जाता है। और ये खास करके रेड सिंदूर होता है, तो यही इनका सूर्य देवता का सबसे बड़ा यही प्रसाद होता है हम सुहागिन महिलाओं के लिए। अगर हम बात करें बिहार या उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ के और यहाँ के क्या अंतर पाते हैं? ये कोई भी अंतर नहीं है, व्रत वही है, सिर्फ वो उत्तर प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश है, सिर्फ इतना ही अंतर है। बाकी श्रद्धा भक्ति आपकी संपूर्ण यही है, नियम कानून वही है पूरे, और भगवान को विश्वास और मतलब सब चीजों में यही है हमारा पूरा। 2 साल कोरोना काल रहा है, इस बार क्या कितना उत्साह दिखा आप लोगों ने? बहुत ज्यादा देखा। 2 साल तक शांति रही, दीदी ने भी व्रत नहीं किया, हम लोगों ने भी व्रत नहीं किया, और इस बार पूरी तरीके से किया है। प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं ठीक रही? हाँ, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। संजय, हम लोगों ने भजन की कुछ लाइनें भी यदि इनके माध्यम से प्रस्तुत की जा सके तो। लोगों ने गाए होंगे, वो भजन की लाइनें कहेंगे आप? उगही सूरज देव कोशिया के रज करे हो। तो देख सकते हैं कि कितना उत्साह जो है वो महिलाओं में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से उगते सूर्य को जब आर्घ्य दिया इन्होंने, उसके बाद अपना व्रत जो है वो तोड़ा है। तो 36 घंटे का जो व्रत होता है, उस व्रत को कह सकते हैं कि अब मतलब ये लोग घर जाने की उस बेला में, लेकिन रात भर यहीं रुके, रात भर इन्होंने भजन कीर्तन किए, सूर्य देवता मतलब जल्दी आए इसकी भी प्रार्थना की, और उसके बाद उनको स्नान किया। स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दिया। तो इस बार जो है वो छठ पूजा जो है बड़ा ही उत्साहपूर्वक मनाई गई। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, और हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं का उत्साह यहाँ पर था और सभी ने अब अपने व्रत का पालन करने की दिशा में भी यहाँ पर जो तमाम माध्यम है वो भी शुरू कर दिए हैं। संजय, आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे दुर्ग का। आनंद नारायण ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, हमने देखा कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से सहभागिता अपनी निभाते हुए नजर आए। कुछ और भक्त यदि आपके साथ मौजूद हों तो उनसे भी जरूर बातचीत करें। अभिषेक मिश्रा है, युवा पार्षद वैशाली नगर से, और लगातार वहां पर बड़े स्तर पर तैयारी किए। छठ को आस्था, छठ की जो आस्था है परंपरा कैसे कायम रहे, कि अपने स्तर पे इन्होंने नए जो व्रतधारी है उनके लिए साफ सफाई करवाए थे और तैयारी करवाए थे। जी अभिषेक भाई, क्या तैयारी थी इस बार, कैसे तैयारी थी आप लोग? लगभग 10 दिन पहले से ही तालाबों की सफाई करवाना, वहां पे लाइट की उत्तम व्यवस्था करवाना, और सीढ़ियों के नीचे जो तालाब में एक
सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि काफी समय उसमें कुछ ना होने के कारण नीचे लद्दी हो गई रहती है। तो उन सारी चीजों को निकलवाना ताकि अर्घ देने में किसी भी माताएं बहनों को समस्या ना हो, इन सारी चीजों की तैयारी मैं करवाई थी। एक खास बार छठ के बारे में हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे भोजन का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य हो रहा है। छठ सिर्फ यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए नहीं रहा। जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं और आसपास के लोग हैं, एक दूसरे से संपर्क में रहने से और परिवार के जैसे रहने से यहाँ पर भिलाई में मनाने लगे हैं। तो दूसरे राज्य के लोग भी मनाने लगे भैया, उसके लोग देख रहे हैं कई सालों से आ रहे हैं। कोरोना के बाद इस साल किस प्रकार से लोग बाहरी राज्यों के लोग मनाए? नहीं, चूंकि लघु भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक के लोग यहाँ रहते हैं और बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को इस महापर्व को मनाते हुए लगातार कई पिछले 50 वर्षों से लोग देख रहे हैं। और इस मान्यता के त्योहार को लोग अब बिहार उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रख के भिलाई में तो पूरा भारत इसको मनाता है। और पूरा भारत नहीं भी मनाता है तो तालाब में जरूर जाकर उस व्रतधारी के को सहयोग करने का प्रयास करता है जिसने छठ का पर्व मनाया हुआ है, छठ के लिए उपवास किया हुआ है। एक बात आपको और बता दें कि सेक्टर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, अमेरिका चले गया, लेकिन वहां से पैसे भेजा है और ताकि उसकी कोसी भरा सके, यानी छठ पूजा परिवार यहाँ से कर सके। उस तालाब को हमारे साथ एक और भाई है जी, किस प्रकार सुबह से आप नाश्ता करने की व्यवस्था की थे? पोहा, जलेबी और पूरी सब्जी सभी की व्यवस्था है यहाँ पर। जितने भी उपवास और जितने भी श्रद्धालु साथ पे आते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई। तो छठ को मनाने के लिए मतलब कहीं ना कहीं भिलाई दुर्ग में बड़े स्तर पर तैयारी थी। आगे भैया इसके लिए क्या तैयारी है ताकि ये लोग इससे जुड़े रहें और इस परंपरा को मनाते रहें? भिलाई में आपको आश्चर्य होगा कि भिलाई में 47 तालाब पे छठ का त्योहार मनाया जा रहा है और लाखों लोग इस त्योहार को आज मना रहे हैं। उसमें ये जरूरी नहीं कि व्रतधारी ही तालाब पे आ रहे हैं, पूरा भिलाई आज तालाब में है। और व्रतधारियों को जब आप देखते हैं इस व्रत को करते हुए तो आपके अंदर एक अजीबोगरीब उत्साह, एक अजीबोगरीब ऊर्जा का आपके अंदर संचार होता है और उससे आप लाभान्वित होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि लाखों लोग तालाब पे आज छठ के महापर्व में छठ के बहाने भी आप तालाब सफाई का भी अभियान छेड़ दिए हैं। आगे किस प्रकार से रहेगा, उससे लोगों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा? लगातार हमें ये समझ में आया ये तालाब सफाई से कि तालाब अगर अच्छे से सुरक्षित रहे तो जल स्तर, जो पानी की समस्या आती है हर गर्मी में, वो मेंटेन रहेगी। तो इसलिए हम लगातार तालाबों की साफ सफाई करवाते रहेंगे और इसी प्रकार लगे रहेंगे। छठ का त्योहार तो हो गया और आज मतलब अब तो लोग पालन कर रहे हैं, यानी प्रसाद ले रहे हैं। उसी बहाने एक तालाब सफाई का जो अभियान, बिल्कुल 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 आनंद, और तालाब सफाई का अभियान भी इसके साथ पूरा हुआ और उम्मीद यही है कि पर्व के बाद भी ये जो अभियान है वो निरंतर चलता रहे। आनंद, आप जुड़े रहे हमारे साथ। और हमारे साथ इस समय नागदा से राकेश कानूनगो जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, किस तरह से नागदा में आज इस महापर्व को संपन्न किया गया? छठ पर्व की सबको INSC से लगभग शुभकामनाएं देते हैं। छठ पर्व का एक प्रोग्राम आपको बढ़ा रहा था उत्तरांचल के वासियों द्वारा। नागदा एक रेसिम कंपनी उद्योग क्षेत्रों ने कारण बहुत कर्मचारी काम करते हैं। उन्होंने कल शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन का उपवास चालू किया। निर्जला उपवास महिला द्वारा किया गया था। सुबह 6:45 पर सूर्य उदय होने पर वापस सूर्य को अर्घ्य देकर अपना उपवास किया और निर्जला उपवास खोलकर और अपना उपवास खोला और पर्व मनाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर एवं केमिकल डिवीजन के जनरल हेड अरुण दुबे उपस्थित है, उन्होंने बधाई प्रेषित की है INSC के जरिए। जी, तो हमारे साथ जबलपुर से संजय साहू जुड़े थे, रायपुर से मनोज नायक, अंबिकापुर से संतोष कश्यप, नागदा से राकेश कानूनगो और दुर्ग से आनंद नारायण ओझा जुड़े हुए थे। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए।